शुरू हो गया सर। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पेपर करने जा रहे हैं वो है अक्टूबर नवंबर का पेपर वेरिएंट 12 है और 2021। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है कंपाउंड एक्स कंटेन 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और 53.3% ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? ठीक है जी, तो इसको कैसे करेंगे? आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इधर लिखेंगे आप कार्बन, इधर लिखेंगे आप हाइड्रोजन, इधर लिखेंगे आप ऑक्सीजन, इधर लिखेंगे 40, इधर 6.7, इधर 53.3। कार्बन का AR होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। बेटा 1 बाय 1 बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 3.33 आ रहा है। कार्बन का आ रहा है 3.33, 3.3 जी। 3.336। 3.33 आ रहा है। ओ 3.33 आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट है 3.33। सर 1:2:1 है, यानी एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक 1 ऑक्सीजन। 2 तो CH2O हो गया, तो ए ए आंसर आ रहा आंसर। है बेटा। बोला मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। सर जी बेटा पूछे। ये कौन सा पेपर है? बेटा 2021 का है, विंटर का 12। ठीक है बेटे, 2021 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 12। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 3.0 into 10⁻23 एटम। आपने क्या किया, 1 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया ना पहले, तो आपके पास आ गया 0.5 मोल। 1 डिवाइडेड बाय mr, आपने मोल निकाल ली। अब आपने कहा कि भाई हाइड्रोजन में 0.5 मोल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वो आप पूछ रहा है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 3 into 10⁻23 एटम। तो 1 में कितने होते हैं बेटा? बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? 6.02 S23। एक पहले पहले बताओ, एटम निकालना है ना। पहले बताओ एक हाइड्रोजन में वैसे कितने एटम दिख रहे हैं तुम्हें? 2। दो। तो 0.5 मोल में कितने दिखेंगे? तुमने निकाल लिया, वो आ गया 1 मोल। तो 1 मोल में कितने एटम होंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 into 10⁻23 कर, तो आंसर आ जाता है तुम्हारे पास 6 into 10⁻23। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ये आ गया स्टेप 1, ये इसका आ गया स्टेप 2। तो ए गलत हो गया बेटा है। अब बी में आ जाइए। बी कह रहा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन 1.2 into 10⁻24 एटम। आपने क्या किया, ये इसका स्टेप 1 किया आपने इसके मोल निकाल लिए। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 4 किया, इसका AR है 4, मास है 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 मोल। 1 into 10, 1 को मल्टीप्लाई करिए इससे, आपके पास एटम आ जाएंगे। ये आपका आ गया स्टेप 2। तो बेटा गलत हो गया ना ये भी? हाँ। जी सर। तो बेटे आपने क्या किया,
1 गलत हो गया, आपका बी भी गलत हो गया। ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो इसमें एटम लिख लें, एटम। अब थर्ड पे आ जाए, 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन 3 × 10⁻24 एटम्स। तो आपने सबसे पहले स्टेप 1 किया, ठीक है, ये आ गया आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने मोल निकाले, मोल निकालने के बाद आपने कहा कि एक मीथेन में कितने एटम है। तो बेटा 4 दिख रहे, 5 दिख रहे, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 5 एटम है बेटे, 5 एटम हो गए। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि एक मोल में कितने होते हैं, ये निकाल लेंगे आप, है ना। तो एक मोल में 5 एटम है, तो 5 × 6 × 10⁻23 क्या, 3 × 10⁻24 एटम आ गए। बोले कि आपको ये बात समझ आ रही है? जी तो यही आंसर सही हो रहा है। बोले कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। टेक्नीटियम, टेक्नीटियम is a second or transition element that does not occur naturally on Earth. One of its isotope has 56 neutron. What is the nuclear number for this isotope? C. आपने कहा C। क्यों कहा आपने C? क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर अगर ऐड करेंगे न्यूट्रॉन के अंदर तो 99 आंसर आ रहा था। चलिए चलिए मुझे बताइए, टेक्नीटियम का प्रोटॉन नंबर कितना है? एक सेकंड सर। 43। 43 है सर। 43 है, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियन नंबर इज इक्वल टू 43 प्लस 56। बिल्कुल आपने सही आंसर बताया। 99 आएगा तो सही आंसर। बिल्कुल बेहतरीन आपने आंसर बताया, 99, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के आपने आंसर आ गया 19। क्वेश्चन नंबर 4, विच एटम हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? विच एटम हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो आपने बी सर, नाइट्रोजन। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 कह रहा है, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रोजन में होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है जी। कार्बन देखते हैं, कार्बन 6 है, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ये पेयर्ड, ये अनपेयर्ड। सिर्फ सेकंड क्वांटम नंबर में का सेकंड्स आगे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो बेटा पहले वाले में कितने पेयर्ड अनपेयर्ड हैं ये निकालेंगे हम, ठीक है। बताइए पहले वाले में कितने पेयर्ड आ रहे हैं? एक। एक पेयर्ड आ रहा है, एक एस में पेयर्ड आ रहा है जी, और एक दूसरा एस में पेयर्ड आ रहा है। इसमें पेड़ नहीं है, दोनों अनपेड़ है। नहीं, ये 2 पेयर्ड है और यहाँ 2 अनपेयर्ड है ना। सर 2 पेड़ कैसे हुए? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसने सेकंड में कहा है खाली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सिर्फ इन द ऑर्बिटल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। तो एक पेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, एक पेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, एक पेयर्ड, नहीं एक पेयर्ड नहीं है, 2 सर 2 पेयर्ड, पेयर होंगे और 2 2 अनपेयर होंगे। अनपेयर्ड। सही है। इसमें कितने पेयर्ड होंगे बेटा? 3 और 1 कोई अनपेड़। 3 पेयर्ड और 1 अनपेयर्ड। तो बताएं किसमें अनपेयर्ड ज्यादा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन, विच एटम हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो यार कार्बन में भी तो ज्यादा है। लेकिन 3 इज ग्रेटर देन 2।
सर 3 तो बड़ा है ना 2 से, सर ज्यादा पूछ रहा है ना ये, किससे ज्यादा है? हाँ हाँ बोले। सर क्वेश्चन में उन्होंने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोला है, नॉट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो दो नहीं होने जी चाहिए जी कार्बन। जी 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 सही कह रही हैं आप। विच एटम हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा है उसने, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा सुनिएगा, विच एटम हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है या पेयर्ड, क्या समझ रहे हैं भाई? आपको मेरी आवाज आ रही है? अनपेड की बात कर रहे हो, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। भाई भाई नंबर ऑफ, देखें मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें इधर आपने सेकंड ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, ये आ गया सेकंड। इसमें दो अनपेयर्ड है, दो पेयर्ड है, ये देखें ये पेयर्ड। पहले मैं शायद सही लिख रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दो है पेयर्ड, और अनपेयर्ड में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसमें पेयर्ड ज्यादा है, अनपेयर्ड कम है। इसमें आ जाए, इसके अंदर दो एस में है, बस दो ही है एस में। इसमें दो एस में है। बेटा प्लीज पहले मुझे करा लेने देना, फिर हम बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें अनपेयर्ड कितने, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड से। तीसरे में आ जाइए, इसमें दो इधर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ गए, एक इसमें आ गया। तो इसमें चार इलेक्ट्रॉन है, और दो जो है वो अनपेयर्ड है, फिर ये ज्यादा हो गया। फ्लोरीन में आ जाए, फ्लोरीन में एस में दो है, 1 2 3 4 5, 1 2 2 4 2 6, छह इधर आ गए और एक इधर आ गया। तो ये किस, कौन सा आंसर सही आ रहा है अब? बी आ रहा है सर। भी आंसर सही आ रहा है, और इसमें कहीं कोई झोल नहीं है, साफ और क्लियर है। आइए नंबर 5 देखते हैं। बेटा गौर से पढ़ना चाहिए, और गौर से पढ़ने के बाद इंटरप्रेट करना चाहिए। गौर से सुनिएगा। एटम एक्स इज सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। इन दिस मॉलिक्यूल एटम एक्स हैज 4 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप का होगा? कार्बन। सर 4 पेयर का है उसमें, तो 6 नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर। 4 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए हम इसको बना लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा ग्रुप होगा। हाँ वही कह रहा है सर। फोर ग्रुप पेयर ऑफ 18 में आ रहा है तो। 4 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। The 4 pair of valence electron include at least one bond pair and at least one lone pair. क्या कह रहा है? वन बॉन्ड पेयर, इसके अंदर वन बॉन्ड पेयर है, और एटलीस्ट वन लोन पेयर, वन लोन पेयर है। What could be a possible shape for the molecule? अच्छा जी, लीनियर देखते हैं पहले, ठीक है। अगर हम लेट सपोज एक्स को लीनियर लेते हैं, इधर ए आ गया, इधर ए आ गया। बेटा एक मिनट होल्ड करिएगा।
अच्छा मेरे बेटे, आई एम सॉरी। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे ये लीनियर है। अच्छा, नॉन लीनियर में आ जाइए। नॉन लीनियर होता है बेंट। लेट्स सपोज ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसे ही है ना बेटे। आप बता सकते हैं पहले वाले में कितने पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो पेयर दिख रहे हैं ना, तो ये कैंसिल हो गया ए। जी। इसमें कितने पेयर दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 पेयर दिख रहे हैं। 4 पेयर दिख रहे हैं। एटलीस्ट वन बॉन्ड पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर भी है, तो ये सही हो सकता है। बोले बेटे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक्स जो ऊपर वाला है, मतलब ये आपने लोन पेयर वाली बात ठीक है, लेकिन एक्स जो ऊपर वाला है उसमें भी वैसे तो 4 पेयर ही होंगे ना उसके अराउंड, उसके अपने भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। जी हाँ, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। लेकिन अगर मैं ये लोन पेयर डालूंगा तो फिर ये नॉन लीनियर हो जाएगा ना, लीनियर में तो होते ही नहीं है लोन पेयर। आप मेरी बात समझ रही हैं? हाँ, सही। इसलिए मैंने ये लोन पेयर नहीं डाले बेटे। अगर मैं लोन पेयर डालूंगा तो वो बी बन जाएगा। तो सही। मुझको मेरा आंसर मिल चुका है, ये बी है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बताइए, ट्राइगोनल पिरामिड में कोई लोन पेयर होता है? सर उसमें 5 बॉन्ड होते हैं, इसके मैक्सिमम 4 बनेंगे, वो तो हो ही नहीं पेयर सकता। नहीं होता एक भी बेटे, लोन नहीं। पेयर नहीं होता कोई, ठीक है। और 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, ये भी गलत हो गया। ट्राइगोनल प्लेनर में 0 लोन पेयर होता है और 3 और बॉन्ड पेयर होते हैं। 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ये भी गलत हो गया। नॉन लीनियर में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। और 2 लोन, इसके अलावा तो लोन पेयर किसी में है ही नहीं, तो लिहाजा बी ही ऑप्शन करेक्ट है। बेटा इस 6 का डायरेक्ट आंसर बता दें, 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। बी। बी वाला। जी सर, डी। बी आंसर होगा। इसकी डायपोल इससे कैंसिल हो गई, इसकी डायपोल इससे कैंसिल हो गई। नेट डायपोल 0, ये माइनस ये प्लस। बी आंसर होना चाहिए। जीरो डायपोल, जीरो डायपोल, जीरो डायपोल, जीरो डायपोल। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए अब 7 पे आ जाइए। The strength of hydrogen bonding increases as the electronegativity of the element bonded to hydrogen increases. Some information for a range of hydride is given. PH3 का बॉइलिंग पॉइंट ये आ रहा है, HCl का आ रहा है। बताइए इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? HF के अंदर, H2O के अंदर। एच इसके इसके और अंदर एच टू ओ। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। बताइए इन दोनों में से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? H2O में। 2 लोन पेयर है उसके एच पास। टू ओ में। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? आपने कहा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नहीं, 2 लोन पेयर होते हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। फ्लोरीन, गलत कह रहे हैं आप। फ्लोरीन के अंदर 3 लोन पेयर होते हैं भाई। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि वाटर के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैं आपकी बात मान लूं। हाँ, उस सेंस में कह रहा था मैं। नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और लोन पेयर अलग अलग बात है मेरा बेटा। अगर आपने कहा लोन पेयर, तो ऑक्सीजन में है 2 लोन पेयर और फ्लोरीन में 3 लोन पेयर, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर लोन पेयर के हिसाब से देखेंगे HF का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वाटर में, इसलिए इसकी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा बताइए HCl में कौन सी बॉन्डिंग होगी? परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए PH3 भी पोलर है? परमानेंट डाइपोल होगा। पोलर। भी पोलर है, इसमें भी परमानेंट डाइपोल, डाइपोल है, ठीक है।
अच्छा जी, ये तो बात की बात है। अब आप मुझे बताएं कि विच स्टेटमेंट एंड रीजन अबाउट दिस हाइड्राइड इज करेक्ट। बताइए, क्या आपको ए सही लग रहा है? इसने यहाँ लिख दिया है इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। बताएं क्या ये ये वाला जुमला? वो तो गलत हो तो गया। ये गलत जुमला ये गलत है गलत सर। है। एज बॉन्ड वाला सही है, ये वाला गलत है जुमला। देखिए, हाँ, बिकॉज पीएच3 डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो सही है। और करके लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस, ये गलत है। हाँ। अच्छा, ये तो नॉट फॉर्म सही है, लेकिन ये गलत है। और इंस्टेंटेनियस होता भी सर तो ई लोअर। होगा। ठीक है। अच्छा, बी में क्या गलती है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एचएफ इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एचसीएल बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एचएफ इज ग्रेटर। नहीं गलत है सर, एचएफ के अंदर एज बॉन्डिंग होती है। बेटा। नहीं 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 भाई, ये नहीं है। एचएफ की बॉन्ड एनर्जी जो है ना, वो कम होती है एज कंपेयर टू एचसीएल। हालांकि इसके इलेक्ट्रो, ये एक्सेप्शन होता है। एचएफ आपको पढ़ाया तो था मैंने, फ्लोरीन के लोन पेयर होते हैं 6, और इसका जी बॉन्ड सर। लेंथ होती है छोटी, तो लेस एनर्जी चाहिए होती है इसको ना। ये एक्सेप्शन होता है। एचएफ में 6 लोन पेयर होते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, रिपेल करते हैं, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये लेसर देन। क्या सर आपको हम मेरी ये बात नहीं कह समझ आ? सकते कि हमेशा जब हमें बॉइलिंग करनी होती है तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अटैक होती है, तो बॉन्ड एनर्जी तो कोवेलेंट बॉन्ड आ गया ना डायरेक्ट। हाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एचएफ इज ग्रेटर। एचएफ की बॉइलिंग पॉइंट एचसीएल से ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर है। आप मेरी बात समझिए, आपके अंदर जो आंसर है ना, वो नहीं आपने लगाने। आपने इस बी को, स्टेटमेंट को देखना, क्या बी सही कह रहा है। देखिए, अगर बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होती तो डेफिनेटली, देखिए मेरी बात सुनिए, वैसे भी देखिए इसका कोई ताल्लुक बॉन्ड एनर्जी का मतलब नहीं है, आप सही कह रहे हैं। ये तो परमानेंट डायपोल डायपोल हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए ना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। हमें इंटरमोलिकुलर चाहिए, इंटरमोलिकुलर। अब सी पे आ जाए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF बिकॉज ईच हाइड्रोजन बॉन्ड between H2 molecule is stronger than each hydrogen bond between HF molecule. ये भी गलत है सर, एज बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ तो सेम रहती है, क्वांटिटी के हाँ साथ होती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बेहतरीन बात करी आपने। तो HF डी की आंसर बॉन्ड तो, होगा इसका, ये डी क्योंकि आंसर होगा। क्योंकि दोनों में बॉइलिंग सिमिलर पॉइंट ऑफ, इलेक्ट्रॉन है। आर सिमिलर बिकॉज the molecule of PH3 and we have the same number of electron and similar intermolecular force of attraction. हाँ, हाँ, दोनों में 18 PH3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। PF है। अच्छा, 18 इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। हाँ 18 ना, 3 18, 15 और 18 3 और 17 और 1। सही है, शाबाश शाबाश। 17 इलेक्ट्रॉन, सेम फोर्स। तो फिर पीडीडीएफ नहीं लिखने, वेंडर वॉल लिखनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। वेंडर वॉल। और वैसे भी शायद मैंने आपको बता दिया था, जब भी एचसीएल और ये सब आ जाए तो वेंडर वॉल ही होगा। ये एक्सेप्शन होता है, हाइड्रोजन हेलाइड्स होते हैं ना, अ, ये एक्सेप्शन होते हैं। होनी तो चाहिए परमानेंट डायपोल डायपोल, ठीक है, लेकिन इसको हम वेंडर वॉल से बता देते हैं। चलिए, 9th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है। द जनरल इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एआर। तो भाई पीवी इज इक्वल टू एआरटी होता है। ए आंसर होगा सर इसका। इसका ए आंसर होगा, पीवी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर आर टी। सो एम आर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पीवी। तो ए आंसर सर ये आंसर है। बिल्कुल सही है। चलिए 9 पे आ जाइए। ऐसा लग रहा है कि इस दिन पहले हमने किया है ये। अमोनियम क्लोराइड बना, बताइए एंडो है एक्सो है? एक्सो है सर, सर फॉरवर्ड। एक्सो ए भी तो होगा। एक्सो, एक्सो है, एक्सो है, ठीक है। बैकवर्ड एंडो होगा।
तो बताइए इन चारों में से आपको एक्सो कौन सा दिख रहा है? ए एक्सो है? हाँ सर, नहीं सर, एंडो सी और डी एक्सो है। नहीं, सर ए एक्सो COD है, है सर, ए एक्सो है, बी भी एंडो एक्सो एंडो है? हाँ एंडो है सर, सर एंडो ए और बी सर एंडो है, उल्टा लिख रहे सी हैं और डी सर, एक्सो हाँ है। भाई बोलो बेटा, एक्सो एंडो है? सर एयर भी एंडो एंडो है, सीओडी एक्सो है। ये एंडो है, ये भी एंडो है, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे ही एक्सो है, प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे एक्सो। सवाल दोबारा पढ़ेंगे। Which diagram shows the correct labeled reaction pathway diagram for the decomposition of ammonium chloride? ये रिवर्स रिएक्शन का पूछ बी रहा है आंसर है सर। बेटा। एक मिनट ना, सर इसका देखें डी आंसर ये, होगा। हाँ मेरा बेटा सिर्फ एक मिनट रुक जाओ। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का पूछ रहा है, तो आपको एंडो बताना है, ए और बी सही हो सकते हैं, ठीक है? सर बी होगा बताओ। सर। हाँ बेटा शाबाश। यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गलत है। बताइए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? रिएक्टेंट टू मैक्सिमम, पीक है। है ना? और डेल्टा एच कहाँ से होता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ऐसा ही है ना, रिएक्टेंट टू मैक्सिमम। तो बी सही का आप आंसर कह रहे हैं। मेरे बच्चों बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आगे से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इन कैटालिटिक कन्वर्टर इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ कार, carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide and nitrogen monoxide is reduced to nitrogen। ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ है -2 और यहाँ है +4, उन्हें क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? सर उस वाले कार्बन में -2 लेकिन क्यों है? +2, प्लस टू मतलब नहीं होगा। +2 मेरे भाई, +2। माशाल्लाह +2 का माशाल्लाह चेंज आ रहा है, माशाल्लाह, बोलो बेटा। 2 का चेंज +2 आ सर। कितने का प्लस डिफरेंस 2 आ का रहा है? चेंज आ रहा है ना, तो डी होगा फिर तो। +2 का डिफरेंस आ रहा है, दो दो इंक्रीज हो रहा है ना। क्या रख लेना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2। अब आ जाओ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन। तो बेटा इधर तो आ गया 0, इधर आ गया +2, कितने का चेंज आ रहा -2 है? हो रहा है। -2। -2। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया था, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। NO and NO2 are both present in the lower atmosphere as pollutant. The recreation sequence shows the production of ozone। ठीक है जी, आप ये देख लीजिए पूरा रिएक्शन होगा 3। Which statement about this reaction sequence is correct? अच्छा जी, अब आप देखें क्या NO कैटलिस्ट है? हाँ क्या सर, NO कंज्यूम भी हो रहा है और प्रोड्यूस भी हो रहा है। NO, अच्छा चेक कर लेते हैं। ये NO यहाँ है, यहाँ कंज्यूम हो NO, जाएगा और ऊपर बन रहा है। अच्छा एक मिनट, NO एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? ऊपर वाली है सर। सर हम ऊपर वाले पे क्यों देखते हैं, लेकिन हम तो नीचे देखते हैं ना। अच्छा अच्छा, अब एक मिनट रुक जाए, देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस यही लिखा हुआ है, दिस सीक्वेंस रिपीट्स मेनी टाइम्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये कह रहा है ये सीक्वेंस रिपीट हुआ है मेनी टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो बताइए, आप बताइए NO यहाँ कंज्यूम हुआ है और यहाँ प्रोड्यूस हो गया, तो सर हो गया ना NO2 के साथ कैटलिस्ट। भी यही हो रहा है, NO2 के साथ भी यही हो रहा है। अच्छा देखते हैं NO2 कहाँ है। NO2 पहली वाले यहाँ पे वो कंज्यूम, कंज्यूम हो रहा है। यहाँ कंज्यूम हो गया, यहाँ प्रोड्यूस हो गया। सर डी इसका होगा डी इसका आंसर आंसर। होगा, डी आंसर होगा। अच्छा जी, तो मतलब सर तो जैसे हम नीचे वाले को देखते हैं ना, इसमें ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, ये लिखा था, इसलिए हमने NO को बोला है। अगर ये नहीं बोलता तो NO नहीं होता। हाँ, तो फिर नहीं कर सकते थे ना, उसने लिखा है रिपीटेड सेवरल टाइम।
बात सही। समझ आ रही है बेटे? इसलिए हमने ये कर दिया, वरना हम तो ये करते ही नहीं। दोबारा सर देख अगर लें। वैसे नहीं बोलता तो NO2 ही होता ना सिर्फ एक एसिड। हाँ ना, तो NO2 होता। क्योंकि अगर उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया होता सीक्वेंस यही है, तो फिर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो कहता कि सीक्वेंस का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करता, फिर भी ठीक आंसर होता। फिर भी क्या डी आपको मेरी कैसे बात? होता? सर बेटा फिर डी तो कैसे इसका, होता है? तो बेटा फिर भी डी इसलिए होता क्योंकि NO ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनाएगा, ठीक है, और NO2 दोबारा NO और ऑक्सीजन बनाएगा फ्री रेडिकल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मतलब सीक्वेंस नहीं अगर सीक्वेंस नहीं लिखा होता तो हम खुद ही सीक्वेंस बनाते हैं ना। वन, देखिए ये स्टेप 1 है, 1 से 2, 2 से 1 दोबारा बना लेते हैं हम। फिर तो हम अपनी मर्जी से सीक्वेंस बनाते हैं ना। क्यों नहीं समझ रहे? तो मतलब इक्वेशन ऊपर नीचे मतलब हम वो कर सकते हैं दिमाग के अंदर। तो नहीं, तो हमने तो उसमें भी किया था जो ओरिजिनल NO से बन रहा था। सही सही। हमने तो उसमें भी अपनी मर्जी से सीक्वेंस किया था ना। याद नहीं है आपको ये जो किया था? NO2 प्लस SO2, ऐसे किया था ना कुछ। जी सर। NO प्लस SO3, सर और लेकिन इसमें फिर हमने ये लिखा था ना कि NO2 आपके पास कैटलिस्ट है, NO नहीं लिखा था हमने। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा था आपसे, आप गलत कह रही हैं। मैंने आपसे कहा था अगर ये सीक्वेंस हो तो NO2 कैटलिस्ट है। लेकिन मैंने कहा था अगर सीक्वेंस ये हो, यहाँ NO2 कैटलिस्ट है। और अगर पहले NO होता फिर वो हो रहा था तो फिर NO हाँ कैटलिस्ट आपने ये कहा हाँ था। ना, तो अब अगर वही तो इसने जुमला कहा है यहाँ पे कि रिपीट हुआ है। अगर मैं कहूँ ये इसी आपको इसी क्वेश्चन में कह दूं कि भाई ये रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है सीक्वेंस चेंज हो रहा है। ये देखिए सीक्वेंस ये चेंज कर दिया मैंने। सही सही। अब आपका कैटलिस्ट कौन सा होगा? NO कैटलिस्ट है। NO। इसलिए मैंने आपसे कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों को कैटलिस्ट लिखेंगे। याद नहीं आ रहा आपको? है सारा ऐसा सही। ये दोनों हो गया, ठीक है। चलिए, अ मिक्सचर ऑफ टू पीरियड 3 ऑक्साइड्स आर एडेड टू वाटर, ठीक है जी। A solution form the pH of just below 7, यानी एसिडिक, ठीक है। What could be the constituents of the mixture? चलिए बताएं, Al2 को पानी में डालेंगे, रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा सर, बी बेसिक बनेगा, खाली MgO रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ Al2O3 को तो काट दें आप, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ टू पीरियड 3 ऑक्साइड्स आर एडेड टू वाटर, अ सॉल्यूशन फॉर्म। अच्छा, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सी पीएच बनाएगा? 7 से मैग्नीशियम ऊपर की सर। हाइड्रोक्साइड, तो अबव 7 गलत हो जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ सोडियम ऑक्साइड क्या बनाएगा? सर दोनों 7 से ऊपर की NaOH, बनाएंगे, दोनों बेसिक है। ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अबव 7। अब इधर आ जाएं, ये बनाएगा NaOH और ये बनाएगा H3PO4। तो बताइए यहाँ क्या पीएच आनी चाहिए? सर 7 से बिल्कुल नीचे आएगी, 6.5 के आसपास। सी आंसर होगा न्यूट्रल। इसका, क्योंकि डी वाला आपको बिल्कुल एसिडिक देगा। नहीं तो क्यों एसिडिक देगा? यहाँ तो न्यूट्रल होना चाहिए। ये कह रहा हूँ, यहाँ न्यूट्रल आएगा, नीचे वाले में एसिडिक आएगा, तो उसका आंसर सी होगा फिर। क्या उसने बोला? जस्ट बिलो अच्छा 7। अच्छा, तो फिर तीसरा वाला करके देख लेते हैं ना। H2SO4 बनेगा एसिडिक, और और H3PO इसमें बनेगा, बनेगा H3PO4। तो एसिडिक बनेगा ये। तो डी आंसर होना चाहिए ना। सी आंसर होना चाहिए। उसने कहा जस्ट बिलो 7, तो यानी बिल्कुल 7 से नीचे है। बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, तकरीबन 6.5 के आसपास। बिलो 7, नियर 1 and 2। अच्छा, अब मसला यहाँ ये है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब सी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा, तो जस्ट कह सकते हैं भाई, इसके अलावा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आंसर। क्योंकि कंसंट्रेशन गिवन नहीं है ना बेटा, मोल्स गिवन नहीं है। अगर ये यहाँ बोलता जस्ट अबव 7 तो भी सही था, जस्ट बिलो 7 तो भी सही था।
अराउंड 7। इस लिहाज से हम ये, ठीक है। चलिए 13 पे आ जाइए। 13 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ऑफ द ग्रुप 2 मेटल इज करेक्ट। बताइए, बी सर, बेरियम कार्बोनेट लेस थर्मली स्टेबल है या ज्यादा मोर है सर। थर्मली स्टेबल है? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज। है ना बेटा? जी सर। तो थर्मल स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऐसे ही है ना? जी सर। डाउन द ग्रुप more energy is required. Number B, barium sulfate is less soluble than magnesium sulfate. Down the हाँ group सर, solubility decreases. सल्फेट्स की सर ये और सही लग कार्बोनेट्स रहा की। है। जी बिल्कुल सही करें, डाउन द ग्रुप solubility decreases। तो ये आंसर सही लग रहा है। अच्छा जी, अब ये है क्वेश्चन नंबर, बेटा आपको समझ आ गई बात? जी सर। चलिए 14 पे आ जाते हैं। 14 कह रहा है 0.005 सैंपल ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली थर्मली डिकम्पोज्ड to give 10 100 cm क्यूब ऑफ गैस। भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे बना हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट अंडर सेम कंडीशन 0.0 सैंपल ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट। ऐसा लग रहा है मैंने आपको इसका आसान डीआई मेथड कराया था। कैल्शियम नाइट्रेट, इसको डिकम्पोज किया है तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज मेजर्ड। तो आपको मालूम है ना कितने NO2 बनेंगे बेटा? 2 NO2 हाफ दो। 2 NO2 बनेंगे और क्या? आधी ऑक्सीजन। आधी ऑक्सीजन बनेगी। what total gaseous products produced from the calcium nitrate? ठीक है जी, बताइए ऊपर कितनी गैस बन रही है? 100 cm। 100 cm3 बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं करता हूं इस हिसाब से कि कैल्शियम नाइट्रेट, इधर कितना वॉल्यूम आ रहा है गैस का? अगर मैं इधर लिखता हूँ 1, आ रहा है 2.5, ऐसा ही है बेटा? 2.5 मोल ही आ रहे हैं ना? जी। अच्छा जी, तो अगर 0.005 मोल है तो बताएं कितने गैस आ जाएगा? 0.0125। बेटा दोबारा बोला, 0.125। 0.125 मोल ऑफ गैस। ये एक मोल का वॉल्यूम, कुछ गलत हो रहा है लेकिन 24,000 जाने, होता 24,000 होता है। गलत हो रहा है, जाने दें। 300 आएगा इससे तो। 0.0125 यहाँ x आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है? 300। 300 आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा मैंने आपको ये करवाया था और बहुत शॉर्ट तरीके से कराया था, जी तो इसको दोबारा देखते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बेटा मल्टीप्लाई देखो सही हुआ, 300 ही है। जी सर, ये इस मैसेज से हो ही नहीं रहा था, फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को मिक्स करके बताया था। अभी कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, उसके मोल दिए हुए हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल सकते हैं आप, ठीक है। मसला ये है रेशियो 1:1 का ही है।
आपने सबसे पहले इसमें क्या किया कि कैल्शियम नाइट्रेट का आपने लिखा 1 मोल है और गैस के मॉलिक्यूल मोल लिखे आपने 2.5। तो आपने कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम कार्बोनेट के मोल को आपने बराबर समझ लिया कैल्शियम नाइट्रेट के मोल से, बल्कि उसने दिया हुआ भी है 0.005। यार ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। अभी देख लेते हैं इंशाल्लाह। अगर दोनों के मोल बराबर हैं तो आप दोनों रेशियो लगा लेना इसकी, NO2 प्लस O2। बेटा इधर 1 है और इधर कितना है 2.5। तो बताइए अगर इधर 0. सर वही आएगा जो पहले आया था। नहीं नहीं, एक मिनट ना, सौ तो करिए। इधर आपके पास है 100 cm³ है ना, आप करिए क्या आएगा। 250, आप कितना आ रहा है बेटे, 250। देखिए क्या डी आंसर है। सर आंसर तो डी है, बट रेशियो आपने लगाया है मोल और वॉल्यूम का। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए अब एग्जाम में आपके पास ये थोड़ी होगा कि आप पता है इसका लॉन्ग मेथड भी है कि उसके मोल निकालो, इसके ये निकालो, उसके वो निकालो, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने करा कैसे। उन्होंने मुझसे कहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया है 0.005, तो इससे बनी है 100 cm³ गैस, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनका इनका मोल रेशो बराबर है तो इन गैसेस का भी मोल रेशो बराबर ही होगा। बात समझ आ रही है, यानी वॉल्यूम। बात समझ ही नहीं आ रही होगी आपको। मैंने कहा कि आप इधर देखें, यहाँ 1 मोल है, यहाँ मेरे पास है 2.5 मोल, तो मैंने मोल रेशो लगा लिया 1:2.5। बोलो यहाँ तक बात समझ आई। जी सर। अगर ये 100 cm³ है तो ये कितना मोल निकालेगा, कितना वॉल्यूम निकालेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया आपने। मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल तरीका है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं, मेरी बात गौर से सुने, अगर आप देखें इसके अलावा तो कोई रिलेशन निकालने का तरीकाकार है ही नहीं ये। आप मेरी बात समझे, पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हुआ ही है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरा बच्चा, नहीं आ रही समझ। आ रही। अलीजा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे। जी जी सर, मैंने जी जी कहा है। अच्छा मैंने पहले भी ऐसे ही करवाया था, मेरे को मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है जी करवा, ऐसे ही करवाया था। ऐसे ही करवाया था। ये आसान तरीका है। यानी आपने मोल रेशियो लगाया और जाहिर सी बात है जब मोल रेशियो आपने लगा दिया तो 100। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके मोल दोनों के 1:1 है और ये बिल्कुल सेम है, वरना हम इसका कोई रिलेशन नहीं लगा सकते। इसका आंसर फिर आपके पास डी आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, रिडॉक्स रिएक्शन आर कॉमन इन केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बताइए क्या Br- आयन विल रिड्यूस क्लोरीन। क्या Br से ऊपर ये क्लोरीन है तो क्या रिएक्शन हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। हो जाएगा रिएक्शन। तो ये बन जाएगा 2Cl- और Br2। और अगर आप यही रिएक्शन करें 2Br- प्लस I2, नो रिएक्शन। क्यों ऐसे हुआ, Br- is below Cl2, so rest in peace. So reducing power increases. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। सर एक सवाल था। जी बेटा।
अगर आप Br नेगेटिव को डाल रहे हैं I2 के अंदर, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है ना कि I2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप हाँ उसको उलट कर लेंगे तो भी वही बात है। ठीक है सर। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर। क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे, ठीक है। तो हमें मालूम है रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है, तो ब्रोमीन नीचे, ब्रोमाइड आयन है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मैंने आपको कराए हुए हैं। चलिए जी, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी सर। जी चलिए सर, क्वेश्चन आवाज नंबर आ रही है। 16 पे क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं बेटे। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में Kc इज इक्वल टू K1। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है Kc इज इक्वल टू K2। ईच इक्विलिब्रियम पोजीशन लाई वेल टू द लेफ्ट। ये सारी की सारी लेफ्ट पे जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी है इसने, टू द लेफ्ट। सिल्वर आयोडाइड विल नॉट डिसॉल्व, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड विल नॉट डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया। अच्छा, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये जाता है, आयोडीन नहीं जाता। द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट। एक ये इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर दीज थ्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? अच्छा जी, अच्छा केसी की वैल्यू उस सूरत में ज्यादा होगी जब इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा, तो आप बताइए मेरे बच्चे, मेरी बात गौर से सुनना। ये कई दफा सवाल आया हुआ है। जब केसी की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा। बताइए K1 राइट पे जाएगा, K2 राइट पे जाएगा, K3 राइट पे जाएगा? K3 बोलो। K3 राइट पे जाएगा। आप बता सकते हैं K3, या यूं बताइए सबसे कम, मतलब लेफ्ट पे कौन जाएगा ये बताते चले। K2 सबसे कम K2 नहीं, जाएगा, K2 जाएगा ना बेटे, लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जाएगा, क्योंकि जा ही लेफ्ट पे रही है और दूसरा में जा नहीं रहा राइट पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो लिहाजा K2 फर्स्ट होना चाहिए। सर फिर से मतलब समझाएं। मेरी बात दोबारा सुने। देखिए आपसे कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड Kc जाएंगे, इसका Kc आएगा K1। अच्छा, इसको करेंगे तो इसका Kc आएगा K2। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा, अपनी केमिस्ट्री को दफना देंगे। इनकी केमिस्ट्री कहती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज वेल टू द लेफ्ट। आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहा है। अब नीचे ये कह रहा है कि जब आप अमोनिया डालेंगे तो ये राइट पे चले जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि बताइए K1 कम होगा, K2 कम होगा, K3 कम होगा? सर K2 कम होगा ना, जब आपने कहा लेफ्ट पे जाएगा तो कम हो K2, जाएगा। देखे 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 K2 कम होने के दो रीजन है, सही है। एक तो ये है कि साफ खुद ही कह रहा है कि लेफ्ट पे जाएगा, ये दोनों लेफ्ट पे जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये जो सिल्वर आइन है, ये सिल्वर आइन इसकी वजह से राइट पे जा रहा है, तो लिहाजा K1 की वैल्यू एज कंपेयर टू K2 ज्यादा होगी। तो भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, समझ आ सर सिल्वर आयन तो उसके अंदर भी है, 2 वाले के अंदर। पहले बताइए K2 वाली बात समझ आ गई है? हाँ सर। तो इसका मतलब है K2 की वैल्यू सबसे कम होगी। अब सवाल ये है कि K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा क्यों, ठीक है। इसमें भी लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन दूसरे स्टेप में आप देखें सिल्वर आयन कंज्यूम हो रहे हैं। जब सिल्वर आयन कंज्यूम हो रहे होंगे तो ये जो लेफ्ट वाला है थोड़ा तो राइट पे जा नहीं आएगा। ठीक है सर, बढ़िया। अमोनिया डालने से सिल्वर आयन कंज्यूम हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा। तो K2 ज्यादा बड़ा होगा, छोटा होगा K1 से, और K3 तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि जाई राइट पे रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17।
X is the ion of the metal which bonds with the red. So क्या आपको कोई अंदाजा है कि रेड फ्लेम कौन सा है? स्ट्रॉन्शियम। मुझे तो याद नहीं पड़ा, नहीं मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्या गलत हूँ, ठीक है, याद ही नहीं पड़ा, तो मैं इस बारे में फैसला नहीं कर सकता, ठीक है। सर स्ट्रॉन्शियम का तो लिखवाया था आपने वो। अच्छा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्शियम देख लो फिर दो आंसर हैं। हाँ तो उसने आई कहा हुआ है ना कि फायर इज एन आयन दैट रिएक्ट्स मुझे विद मुझे H2SO4। मुझे और बेरियम कौन सा देता है? बेरियम देगा एप्पल ग्रीन। हाँ वो आपने लिखवाया था ना, एक वसीम भाई से है। वसीम भाई सीए करूँ, एप्पल ग्रीन, सर और ये रेड फ्लेम देगा। हाँ बोले। इसका आंसर डी होगा, बिकॉज़ आपने जो लिखवाई थी इक्वेशन आयोडीन की, उसके अंदर बनता है H2S। H2S आयोडीन में बनता है, बिल्कुल सही कहा आपने। जब H2SO4 डालते हैं एनाइन यानी आयोडाइड में, तो ये H2S बनाता है, I2 बनाता है, पानी बनाता है। तो भाई ये डी आंसर सही हुआ। 18 पे आ जाए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट ड्यू टू द नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज, व्हिच लॉ इज करेक्ट? ये आंसर है सर इसका, देखो इलेक्ट्रिकल बेटा डिस्चार्ज गलत, और इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक मिनट बेटा, एक मिनट है। देखो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर, अब ये पता नहीं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नाइट्रोजन ऑक्साइड, लाइटनिंग की बात कर रहे हैं ऐसी बात है। हाँ लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, यानी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, NO2, ये कह रहे हैं तो NO या बनते हैं। NO कह रहे हैं? NO NO। बनेगा ना, सही है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ये। सर। 2 नहीं नाइट्रोजन आएगा एनओ ऑक्साइड के बोला साथ। है। हाँ यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं इंसानों में कहाँ से आया? अबे ये तो इंटरनल भाई कंबस्शन बच्चों वाली इंजन। बात है। इंटरनल कंबशन, दो ही जगह तो होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इंटरनल कंबशन। इग्निशन से आएगा यहाँ पे, ठीक है, N2 प्लस O2 इग्निशन टू NO। चलिए 19 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्वस अमोनियम क्लोराइड बट नॉट इन एक्वस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखें इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, तो इसके अंदर है अमोनियम, अमोनियम होता है एसिडिक, और यह है बेस। देखिए कहीं कुछ ऐसा कुछ लिखा है, एसिड बेस का कुछ लिखा है? हाँ सर डी में लिखा हुआ है ना कि अमोनियम आयन कैन डोनेट प्रोटॉन, तो उसकी बात कर रहे हैं ब्रोमाइड लवरी एसिड की। सही है, तो अमोनियम प्लस OH नेगेटिव फॉर्म अमोनिया प्लस वाटर, इसने हाइड्रोजन दिया है इसको H पॉजिटिव, तो भाई डी आंसर सही हुआ। हमेशा याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का जब भी आ जाए तो लिखेंगे आप ये एसिड है, इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ कार्बन इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है, गिनेंगे 1 2 सर 3 23 है, 4 लंबी हो 5 जाएगी ऐसे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो भाई 23 आ रहे हैं मेरे पास। नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल, देखिए मेरी बात सुनिएगा आराम से सुकून से। देखिए जंक्शन, ये जंक्शन है कायरल, ये जंक्शन है कायरल, ये जंक्शन है कायरल, ये भी जंक्शन है कायरल, ये जंक्शन है कायरल, ये भी जंक्शन है कायरल। बोले आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है? हाँ एक और छोड़ दिया नीचे की तरफ। नीचे वाला सर। एक और जगह मैंने छोड़ दी है, वो ये है। टोटल 7 हो कितने हो गए। गई? 1 2 3 4 5 6 7, तो लिहाजा आपका सी आंसर होगा। चले, ब्रोमो इथेन डिकम्पोजेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर फॉर्मिंग मिथाइल फ्री रेडिकल, सही है बेटा।
which law correctly describe this ए सर, decomposition? बताइए होमोलैटिक होता है और बताइए उसमें 35 होते हैं इलेक्ट्रॉन। बेटा, एक मुझे बताइए, तो फ्री रेडिकल बनता है वो हेटेरोलाइटिक से बनता है होमोलाइटिक से? होमोलैटिक सर। होमोलाइटिक से। तो फ्री रेडिकल हमेशा होमोलाइटिक से बनते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, 35 ये आ सर, गया जितने होते हैं ब्रोमीन उतने फ्री रहेंगे। रेडिकल। फ्री रेडिकल अगर इलेक्ट्रॉन आएगा नया तो चार्ज आएगा, चार्ज तो होता नहीं है, तो लिहाजा 35 ही होगा। तो इसका ए आंसर होगा। याद रख लेना, फ्री रेडिकल जो है ना, फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होता तो इसका जो प्रोटॉन नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। Why is a gaseous hydrocarbon which equalizes bromine water equals water? तो इसका मतलब ये हुआ अल्कीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कीन है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इट कंटेन्स नो रिंग्स, रिंग नहीं है, अल्कीन ही है। अब ये कह रहा है 10 ग्राम ऑफ वाई occupies a volume of 3.43 dm cube under room condition. How many isomeric structures are possible for Y? ये अब आप क्या करेंगे, आपके पास ग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास डीएम क्यूब भी दिया हुआ है। मोल्स अब आप क्या, निकालेंगे पूरा। अब आप मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप कैसे मोल निकालेंगे कि सर इसने वॉल्यूम 24 दिया हुआ, DM, डिवाइड कर देंगे अपनी फोर्सेस को। ठीक है, तो ऐसे करें ना, 24 डीएम क्यूब में एक मोल होता है, तो हाँ, या 3.43 यही कर में लेंगे, फॉर्मूला लगाने वाले। एक्स होंगे। निकालना कितने आ रहे हैं बेटे? 0.143 0.143। 143। अच्छा जी, अब आगे आ जाए, एम आर निकालना है। एम आर इज इक्वल टू मिस्टर, मास अपॉन मोल्स 70 आएगा सर। हाँ, एम आर इज इक्वल टू ग्राम ओवर मोल। तो ग्राम कितना आ रहा है? 10, 10 दिया हुआ है उसने। मोल आ गया 0.143। बोलो कितना आएगा बेटा? 70 आएगा सर। पेंटीन 70 आ की जाएगा बात कर रहा है। है। पेंटीन कह रहा है वो, बेटा ऐसे कैसे आप कह सकते हैं पेंटीन? क्योंकि उसका एमआर 70 होता है सर। ऐसे नहीं कह सकते ना। एक मिनट रुके, देखें, मेरी बात गौर से सुनना। आपने यहाँ लिखा 70, इसको 12 से डिवाइड करें, ठीक है। 12 5 60, 12 5 60, माइनस किया 10 आ गया। तो अब आप देखें, ये आ गया C5H10। क्या ये अल्कीन बन गया? सर पेंटीन ही कहा था मैंने भी। बेटा कैसे निकाला पेंटीन? 70 उसी का अभी एमआर तो, होता है सर। अच्छा चले ठीक है, ऐसे कर लिया आपने, वैसे भी सही है। तरीका ऐसे मुझे कर, पता नहीं था ये भी होता है कि निकालने में, यूज करना था मैं। नहीं ना, अगर अगर आप ऐसा करना चाहें वैसे भी करना चाहें, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी बात भी सुन लेंगे ना, आपको कुछ चीज सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ठीक है देखिए, सर। ये तरीका आसान है। 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो यहाँ आया ये इसका डबल होना चाहिए, ठीक है, ये इसका डबल होना चाहिए। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी निकाल सकते हैं आप, वो है CnH2n, ठीक है। तो यानी n मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 2n मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 70। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, इससे भी यही आपने आता एमआर तो से अब मल्टीप्लाई कर इधर आ दिया ना। जाएगा 12n और यहाँ आ जाएगा 2n, 70 आ गया, 14n आ जाएगा 70,
n is equal to 5 आएगा सर 17/14 is equal to 5. ठीक है, अब ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले एल्कीन में कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं बताएं? 6 सर लिखवाए थे आपने। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट जो है ना वो 6 को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ कैसे मैंने निकाला। ठीक है, इधर देखिएगा, पहला आइसोमर बन रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये पहला आइसोमर बन गया, ये दूसरा आइसोमर बन गया। क्या इसका सिस ट्रांस होता है? जी हाँ, इसका सिस ट्रांस भी होता है। ठीक है, ये 2 बना लिया है। हसन समझ आ रही बेटा बात? हाँ सर। अब देखो बेटा, एक ये बन गया, क्या इसका भी सिस ट्रांस होता है? हाँ सर, आपने उसी को उल्टा कर दिया ना। नहीं, उल्टा नहीं किया, मतलब एक डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड, उसकी सही समझ में आ गया सर। एक डबल बॉन्ड आगे बढ़ा दिया ना। अच्छा, अब बनेगा 4 कार्बन का। सेम स्ट्रक्चर हो गया ना, क्या चीज? जो भी आपने ऊपर बनाया रेड और ब्लैक वाला, वो दोनों सेम हो गए ना आपके। 1 2 1 2 2 पेंटीन। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, 1 2 पेंटीन, यही कह रहे थे शायद वो, मेरा बेटा हसन यही कह रहा था। तो आपने यहाँ ठीक है, गलत है। नहीं नहीं, आप सही कह रहे थे। ठीक है, अब 4 का बना लें, 1 2 3 4, डबल डबल बॉन्ड यहाँ लगाए, डबल बॉन्ड यहाँ लगाए, मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाए। अब एक यहाँ लगाए, डबल बॉन्ड यहाँ लगाए, इसको यहाँ लगा लें। इनमें से किसी का भी सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। आगे आ जाए, ये रहा। अब एग्जाम में अगर आप ऐसे करना बैठ गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है ना, बताए इसका सिस ट्रांस बन रहा है? इसका नहीं होगा ना, इसका 2 मिथाइल ग्रुप है। नहीं बन रहा, तो भाई अब आप इस पे काउंट कर लें, और इसके अलावा तो बन नहीं सकता। 1 2 3 4 5, या गया 6 करेक्ट आंसर हो गया। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वैलिड प्रोपेगेशन स्टेप? बताएं, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल यहाँ बन रहा है, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल यहाँ बन रहा है, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल यहाँ बन रहा है, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा या क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, ये बताएं। सर Cl का बनेगा। Cl का बनेगा, तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ए सर, ए होना चाहिए। क्योंकि बी और सी में उसने एच का दिया हुआ है। हाँ, इसमें H का बॉन्ड टूटता नहीं है। जबकि आपके पास यहाँ क्या होगा, अगर आप इसके साथ रखेंगे तो ये बनेगा, ये कुछ और रिएक्शन बनता है प्रोपेगेशन का। नहीं सर, यही बनता है, एक फ्री रेडिकल से एक और बनाना। नहीं, इसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है ना, C2H5। बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए, जब भी आप इथेन करते हैं तो क्या बनता है, बोले? C2H5 बनेगा और HCl बनेगा। C2H5, तो और HCl बनता है क्योंकि एक H चला जाता है। हाँ, C2H5 डॉट बनेगा प्लस HCl बनेगा। ये तो गलत हो गया, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल होता ही नहीं है, तो लिहाजा ए आंसर सही है। चलिए 24, बताइए स्टेज 1 में क्या हो रहा है? सर जी बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक है सर, Br हट के CN लग रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो बेटा ये सही होना चाहिए ना। हाँ अच्छा, सर। अब अगला है सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है? क्या हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है? हाइड्रोलिसिस सर। हाँ हो रही है सर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली इसका आंसर कौन सा हुआ? सी सही हुआ। सर, ये सवाल था, जी बेटा, बोले। अगर इसने फर्दर ब्रेक किया हुआ था एसिड बेस के अंदर तो हम कहते हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस है। अगर उसने लिखा होता है एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस, तो हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं बेटे। ठीक है सर, वैसे कंफर्म करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। A halogen alkane has the molecular formula same. The halogen alkane does not form an alkene, right? When treated with sodium hydroxide, what could be the halogen alkane?
बताएं इनमें से कौन सी हेलोजन अल्कीन है जो अल्कीन सर समझ नहीं बनाएगी नहीं। आया था ये, समझ नहीं आइए आया था अभी ये, देख मुझे मैंने लेते हैं, किया था। अभी अभी लिख लेते हैं बेटे, ठीक है। 1 मिथाइल ब्यूटेन, ये देखिए, ये रहा 1 2, ये है मिथाइल ब्यूटेन। 2 पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमीन है। ये तो बना सकता है, पहले सब स्ट्रक्चर बना लो। 2 पे मिथाइल है, 2 पे ब्रोमीन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 पे ब्रोमीन लगा है। इस पर आ जाओ, ये प्रोपेन है। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 पे ब्रोमीन है। बेटा देखना गौर से, देखना बेटा, मैं सबकी अल्कीन बनाऊंगा, नीचे वाले की पॉसिबल ही नहीं होगी। ये देखो, ये पी आर हटा, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया। देखना बेटा, यहाँ बी आर हटा, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया। यहाँ बी आर हटा, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ बी आर हटाता हूँ तो ये अल्कीन बनेगा। 5 बॉन्ड हो जाए। तो 5 वैलेंसी आर नॉट पॉसिबल, ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है कि कंपाउंड पी सीटेड अंडर रिफ्लक्स एसिडिफाइड K2Cr2 डाल के कंपाउंड Q हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपाउंड P। तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली एल्डिहाइड बन रहा है ना बेटा, क्या कहते हैं आप? सर दोबारा लेकिन सुने। रिफ्लेक्स में यूज किया तो वो बनेगा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। द कंपाउंड P is heated under reflux with an excess of K2Cr2O7 to form compound Q. Compound Q has a lower boiling point than P. पता नहीं, अभी नीचे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है। सर जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। हाँ जाहिर सी बात है, दोनों भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा अब देखें, नंबर ए पे देखें। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखें। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। कहीं डिस्प्लेशन नहीं लिखी ना, इसलिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ज्यादा होगा इसका सर। तो इसका ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस, तो ये गलत हो गया। सर दूसरा वाला होगा नहीं, कि 3rd डिग्री होता है, बना के वो देख 3rd लिया था डिग्री मैंने। ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। सी में देखें, ये है पेंटेन वनोल। ये भी 3rd डिग्री होगा सर मेरे ख्याल से। पेंटेन वनोल में फिर पेंटेनोइक एसिड बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये भी गलत होगा, 3rd डिग्री नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि ये बनाएगा पेंटानोइक एसिड। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल से, तो लिहाजा ए भी गलत, सी भी गलत, बी हाइड्रोजन 3rd डिग्री बनाएगा नहीं, तो सर लास्ट डी ही आंसर आंसर सही होगा होगा। सर। जी बिल्कुल। तो पेंटेन 2 ओल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि उसके अंदर कीटोन में परमानेंट डायपोल डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, तो लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2। बोले बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए 27। Structural stereoisomers could be taken into account when answering this question. An organic compound X is dehydrated by heating with concentrated phosphoric acid. और ये 2 organic products are formed. अब आप देखना इसके से कौन से जो है वो 2 बनाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसकी अल्कीन बनानी है, ठीक है। इसकी अल्कीन बनाएंगे 1 2 3 4। बेटा एक बनेगा इधर
लेकिन वो बताइए इसका सिस ट्रांस पॉसिबल है? पॉसिबल है। इसका सिस बनेगा, इसका ट्रांस। ओनली 2 लिखा हुआ है, तो सही। तो यही आंसर डायरेक्ट सही हुआ। आपको बात समझ आ रही है? इसमें 3 बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, इसमें सिस, इसमें ट्रांस, तो 3 बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं। ये होएगा होएगा नहीं सर, थर्ड डिग्री है वाला। नहीं सर। ऑक्सीडाइज थोड़ी हो रहा है, अल्कीन बन रहा है ना। तो अगर हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो, नहीं, एक है से ना, ज्यादा बनेंगे प्रोडक्ट्स। एक से ज्यादा बनेंगे, तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, एक ब्रांच के ऊपर भी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा जी। एक ऐसे आ जाएगा, है ना, हाँ और एक ऐसे आ जाएगा। ये और वो एक ही जैसे नहीं है? दो, हाँ सर, पहला और इसको आखिरी भरना वाला बनाया। सेम होगा ना सर, उसको सेम है, तो बेटा इसके भी तो 2 बन रहे हैं। सिस ट्रांस। हाँ सही। इसका सिस्टास भी, इसका भी सिस्टास बन रहा है, तो अब इसके भी 3 बन गए ना। जी सर। तो ये भी नहीं होगा सर। ये तो एक सर यहाँ लास्ट और वाले बन जो दिख जाएगा, रहा है कि ज्यादा होंगे 2 से। एक इसमें बन जाएगा, समझ रहे हैं? इसमें मेरे अपने लिहाज से तो एक ही बन रहा है, 2 नहीं बनेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका भी सिस्टास बन रहा है। अगर आपने एक और बना दिया तो फिर ये आंसर नहीं होगा। सर अगर दोनों डबल बॉन्ड एंड पे लगा दें तो? यार दोनों डबल बॉन्ड एंड पे लगा दें, यहाँ पे नहीं, जैसे आपने आजकल पहले में किया था। ये पॉसिबल है तो सही। हाँ पॉसिबल है, लेकिन हाईली अनस्टेबल होता है, उस हिसाब से तो 3 बन रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है 28, विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट विद 2,4 DNPH। बच्चों वाला सवाल, बोले कौन सा कीटोन है? ब्यूटेनॉल। सी सर, ब्यूटानॉल। ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन सर उसने कहा अल्कलाइन आयोडीन, तो उसके लिए सिर्फ सी आंसर होगा, उसमें मिथाइल कीटोन होता है। 2,4, हाँ बेटा 2,4 DNPH के साथ तो करेगा। अब ब्लू में आ जाओ। अब ऑल्सो विद अल्कलाइन, तो ब्यूटेनॉल, क्या ये करेगा? नहीं करेगा सर, मिथाइल कीटोन नहीं है उसके पास। आइडोफोन नहीं, ब्यूटेनोन CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, क्या ये करेगा? हाँ सर। यस, तो भाई इसका सी आंसर होएगा। 29, organic compound Z has an alcohol group and a carboxylic acid group. Compound Z react with magnesium carbonate to form a salt with relative molecular mass of 230.3. Compound Z does not react with acidified K2Cr2O7. What could be that? चलिए हमें बना के देखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये आ गया ब्यूटानोइक एसिड, ये 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो आप बताइए 2 ब्यूटेनिक हाइड्रो, ये जो है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, बताइए क्या ये मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है? हाँ कर जाएगा सर इसमें। नहीं, वो तो सारे करेंगे। ठीक है, अब असल सवाल ये है कि डज नॉट ऑक्सीडाइज। बताइए क्या ये 3rd डिग्री है?
नहीं सर। ये थर्ड डिग्री नहीं है? है कौन सा वाला सर? ये वाला जो मैंने बताया है। थर्ड थर्ड डिग्री है सर। तो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ, ये नहीं होगा इससे। अच्छा, जरा आप इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें और एमआर निकालें। 230 आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। कितना आ रहा है इसका? 258 समथिंग आ रहा था, हम दोबारा करके बताती हूँ। कितना आ रहा है बेटा, दोबारा बोलना। 258.3 आ रहा है। 258.3। जी सर। 258.3। चलिए अब इसको कर दीजिए, इसका मतलब है ज्यादा आ रहा है ना। तो अगर ये प्रोपेनोइक एसिड होगा, एक कार्बन कह रहा है कम कर दो। सर ये भी तो नहीं हो सकता, ये भी तो फिर वही होगा थर्ड डिग्री का। ये भी नहीं करेगा, ये भी आंसर हो सकता है। सर इसका भी एमआर ज़्यादा है मेरे ख्याल से। नहीं इस बल्कि इसको देखें तो नहीं सर, इसका आ रहा है 230.3। अभी देख लेते हैं। 2 आएगा ये मैग्नीशियम जहां पर लगा होगा है। ये मैंने क्या करा, एक कार्बन ज्यादा बना दिया। 1 2, ये रहा 3, 1 2 3, इस पे OH लगा। बोलो मेरे बच्चों क्या आ रहा है इसका एमआर? 230.3 कह रहे हैं आप हैं, देखें चेक करें। हाँ सर, बी वाले का आ रहा है 230.3। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर क्या हो गया? बी। बोले ABCD में बी आंसर सही है। सर बी लेकिन कैसे हुआ, ये भी तो थर्ड डिग्री अल्कोहल है। तो यही तो बात है, डज नॉट रिएक्ट लिखा हुआ है ना। हाँ तो ये तो नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना। अच्छा हाँ सही सही, सॉरी सही सही बात बात है। समझ आ रही बेटे? सही सही। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको दिख रहा है कि ये जो पीक आ रही है आपकी, ये OH की पीक है, ये CH की पीक है। तो इसका मतलब ये वो अल्कोहल है, ये एस्टर है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है। इधर एल्डिहाइड एब्सेंट है ना। आपको बात समझ आ रही है? 1700 की पीक एब्सेंट है। तो इसका आंसर बी हुआ। बोलो बेटा बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सही सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। किसका टेम्परेचर लो होगा? क्या T1 इज लोअर है? T1 का सर, हाँ। वन का लोअर T1 का होगा। लोअर है, T1 का लोअर है, जब तो लेफ्ट पे गया है। बताइए क्या शेडिड एरिया के पार्टिकल्स प्रोडक्ट बनाएंगे? हाँ सर। जी सर। तो भाई ये भी सही हो गया। सर अच्छा जी तीसरा अब भी सही सर बताइए। है। तीसरा भी ठीक है, यहाँ पे लिखवाया था ना कि शेप चेंज टोटल होती है, एरिया एरिया रिमेन सेम सही रहता लग है। रहा है। टोटल एरिया रिमेन सेम, बिल्कुल सही। चलिए 32 पे आ रही है। फोर सोल्यूशन ईच ऑफ द कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर DMQ were tested with a pH meter. The results are shown. सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन में एसिड 1 है, एसिड 2 है, ठीक है जी। अच्छा जी अब बताइए विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस रिजल्ट। और से सुनिएगा मेरे बेटे, आपसे वो कह रहा है कि एसिड 2 हैज अ लो पीएच। देखिए एसिड लो की लो पीएच है, एसिड 2 की एंड 1000। एसिड 1 बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज मोर सॉल्युबल। हाँ सर, इसकी सॉल्युबिलिटी तेज ज़्यादा रहेगी इसकी। बोले बेटा सर ये आपको मेरी बात बात समझ हम आ रही? कैसे सही बोल सकते हैं, लाइक हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिसाइड करते हैं, डिसोसिएशन पे डिसाइड करते हैं, तो फिर दोनों ही सॉल्युबल बेटा होंगे ना। बेटा सॉल्युबल तो दोनों ही है, ठीक है।
बात हो रही है डिसोसिएशन पे, ठीक है। सॉलिबिलिटी का ताल्लुक तो नहीं, नमक भी तो सॉल्युबल होता है, तो उसकी तो पीएच बिलो बिलो नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ सॉलिबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, डिसोसिएशन से ताल्लुक है। डिसोसिएशन इज रिक्वायर्ड। बेटा दूसरा स्टेटमेंट है बेस 2 हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन इन हाँ सर, सॉल्यूशन ज्यादा है उसकी पीएच। देन बेस 1। बेस 2 में ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो पीएच भी तो ज्यादा होगी, क्या ऐसा ही है? हाँ सर, 14 उसकी 11 है। तो बेटा ये आंसर सही लग रहा है मुझे। और सर 3 सही वैसा ही आपने प्रूफ कर दिया था पार्ट 1 में कि हम उसकी बेस पे करते हैं डिसोसिएशन की। एसिड 1 डिसोसिएट लेस, अगर लेस तो उसकी पीएच कम है। हाँ सर, उसकी 4 मतलब पीएच ज्यादा है उसकी। बस ठीक है। अगर हाई पीएच अगर होगी ना, सर अगर अगर हाई हम अगर पीएच डिसोसिएट कर होगा रहे अगर हैं। सर। अगर डिसोसिएट लेस हो रहा है तो उसकी पीएच ज्यादा होनी चाहिए। 4 दी हुई है। और उसकी 1 है ना। हाँ तो ज्यादा है फिर, हाई पीएच है। ठीक है जी, 33 पे आ जाए। विच रिएक्शन इज रिडॉक्स? ये 0 है, ये +2 है, ऑक्सीडाइज सर खाली एक ही हाइड्रोजन डॉक्स है प्लस इसके अंदर, पहला 1 है, वाला। ये 0 है। तो बोले क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है? हाँ ये जी सर, रिड्यूस, अब रिड्यूस हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज्ड। तो ये सही हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए क्रोमियम क्या है, खाली क्रोमियम को ही चेक कर लें। क्रोमियम में -8 +2 तो +6, -14 +2, 12, 12 को 2 से डिवाइड कर +6, ये नहीं है बेटा। फिर से सेम रह रहा है वो। कॉपर +2, कॉपर +2, फिर सेम, ये भी गलत। 34, when the liquid N2F4 is heated, it decomposes into a single product X. Which statement are correct? ये रहा N2F4, into a single product X. अब सिंगल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? F2। It decomposes into a single product X, पता नहीं क्या है X, लिखो भाई। भाई एक सिंगल प्रोडक्ट NF हो सकता है, NF सिर्फ एक ही हो सकता है, NF 4 NF बन सकते हैं, ऐसे ही है ना बेटा? तो तो बताइए 4 बताइए क्या NF N2F बेटा? होना चाहिए उसके तो। एक ये रहा, अच्छा हाँ, हाँ हाँ, 4 कैसे होंगे भाई? 4 कैसे होंगे? 4 कैसे हो सकते हैं भाई? 2 नाइट्रोजन है, 4 कैसे हो सकते हैं? ये तो गलत है। तो फिर क्या होना चाहिए, बताएं? आप बोलो ना यार, क्यों नहीं बोल रहे हैं? NH2 बना दें। NF2 बना देते हैं, ये लो NF2 बना देते हैं, चलो 2 NF2 बन गए। तो बताओ NF बॉन्ड आर ब्रोकन? जी नहीं सर, जो आपने बनाया उससे अकॉर्डिंग तो अगर नहीं टूट रहे। उससे तो नहीं बन रहे। द एंथैल्पी तो चेंज, कैसे नहीं टूट रहे? क्या बेटा बोला दोबारा? मैं कह रही हूँ कैसे नहीं टूट रहे, मतलब आपने 4 की जगह 2 कर दी तो टूटे नहीं NH bonds। नहीं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटा है ना। अच्छा सही है, सही है, सही। सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटा है, ये रहा। अच्छा जी, the enthalpy change when N2F4 decomposes into X is approximately 160। जरा बताइएगा जरा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी कितनी है? क्या सर 160 आपको होती है? डायरेक्ट आंसर बता दूं इसका? नहीं, मुझे आंसर बताया ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी देखे कितनी होती है? 160 है। हाँ बेटा,
बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड 160 है, अगर ये सिंगल है तो भी ये सही आंसर है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं NF 1 2 3 4 5। इसका स्ट्रक्चर सर 160 है, कितना बेटा? 160 ही है। 160 है तो ये करेक्ट हो गया। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 पे आ जाए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपेयर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ सोडियम एंड सिलिकॉन। बताएं क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? नहीं सर गलत है, SiO2 का ज़्यादा होता है, जॉइंट मॉलिक्यूलर होता है। SiO2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये गलत है, यहाँ लोअर होना चाहिए। अच्छा बताइए ऐसे ये डिसॉल्व ये आयनिक है? हाँ सर, तो डिकम्पोज हो जाएगा, रिएक्ट ये नहीं करेगा, ये SSCl और कर जाएगा रिएक्ट। ये डिसॉल्व होगा, ये रिएक्ट करेगा। SiCl4 प्लस वाटर इज इक्वल टू 4HCl और SiO2 प्लस SiO2। यहाँ 2 आना H2 चाहिए। आएगा नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, हाँ सर 2 सही आना तो किया चाहिए। आपने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब सर बताइए मेल्टिंग पॉइंट लास्ट ऑफ भी ठीक है एसिड। सर, हाँ ये आयनिक है, वो ये कोवलेंट है। जाइंट है, जाइंट आयनिक है, ये सिंपल मॉलिक्यूलर है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 36 which statement about ammonium chloride are correct? बताइए इट रिएक्ट विद हॉट aqueous sodium hydroxide to produce an हाँ alkaline सर, gas। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अमोनिया बनती है सर। अमोनिया गैस बनती है, हम बात कर चुके हैं, हमने इक्वेशन भी लिखी थी। ये रहा अमोनियम क्लोराइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, उस वक्त हमने बात की थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला था, तो अमोनिया गैस बनेगी प्लस NaCl और क्या चीज बनेगा? पानी। तो 1 करेक्ट है। अब अगला इन सोल्यूशन रिएक्ट विद एक्वा सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस अ व्हाइट। क्या क्लोराइड है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा AgCl के। क्लोराइड प्लस Ag पॉजिटिव गिव AgCl सॉलिड व्हाइट PPT। क्वेश्चन नंबर 3, when solid it react with concentrated H2SO4 to produce chlorine। नहीं सर, अमोनियम सल्फेट बनता है। क्लोरीन नहीं बनता। सल्फ्यूरिक एसिड को जब अमोनियम क्लोराइड में डालते हैं तो क्लोरीन गैस नहीं प्रोड्यूस होती। ये रहा अमोनियम क्लोराइड प्लस H2SO4। उन्हें क्या ये रिएक्ट करेगा? नहीं करेंगे, हाँ दोनों सर, ऐसे अमोनियम सल्फेट बनेगा। चलिए मैं हैं? आपके कहने हाँ बना नहीं सर, बना सही दे, सही, सॉरी सर सॉरी, नहीं नहीं बना देता जज्बाती हूँ। हो गया। दोनों नहीं 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 दोनों बनेगा। एसिडिक होते हैं सर। अरे भाई क्या हो गया? ये बनेगा अमोनियम सल्फेट। यहाँ 2 लगाया मैंने। फिर दोनों और एसिडिक बनेगा नेचर के हैं, फिर भी दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। बेटा मैं तो आपको HNO3 और H2SO4 भी रिएक्ट करके दिखा सकता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है। सही सही। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप गूगल करें, A2 में पढ़ेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी रिएक्ट करते हैं। वहां पे नाइट्रिक एसिड एज अ बेस यूज हो जाता है। बात समझ आ रही है? जी सर। उधर एक एसिड होता है एक बेस होता है। तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल। असल में अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, उसके अंदर अमोनिया एक बेस है और HCl एसिड है। HCl अलग हो गया, अमोनिया गैस बेसिक थी, उसने रिएक्ट कर लिया। चलिए 37, व्हाट इज द सेम फॉर अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। बताइए ऑप्टिकल आइसोमर का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है? जी हाँ सेम होता है। क्या फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है? जी हाँ सेम होता है। क्या उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है? जी हाँ सेम होता है। क्या डिफरेंस होता है भाई? स्पेशल मिरर अरेंजमेंट इमेजेस। में। हाँ नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। चलिए अगला है, विच ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट एटलीस्ट वन कंपाउंड दैट कैन अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। पहले मैंने लिखा अल्कीन, ठीक है। बताइए पहला वाला अल्कीन है? हाँ सर, वो तो हो जाएगा।
ये ब्यूटीन भी है ना। करेगा। देखिए दूसरा वाला भी अल्कीन है, ये भी हो जाएगा। तीसरा वाला भी अल्कीन है, ये भी हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है? तीनों सही है। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है, अगर अल्कीन आ जाए तो तीनों सही है। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए अब इसको देखें, कायरल सेंटर बनेगा नहीं बनेगा। पहला वाला देखें, CH2 C डबल बॉन्ड O या OH है, C डबल बॉन्ड O OH, इससे बनेगा ये प्रोडक्ट। देखिएगा COH, इधर लगेगा साइनाइट, इधर लगेगा C डबल OH, इधर लगेगा CH2OH। बोले ये कायरल है? हाँ, से 4 बार लगे हुए। वन इज करेक्ट। अब आ जाइए सेकंड वाले पे आ जाइए। वो ये कह रहा है कि इसकी रिडक्शन करो, तो बताइए रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ OH और H आ जाएगा। बताएं, अभी भी कायरल आ गया। चलिए अब ये D वाले पे करिए, बताइए ये हाँ सर। CH2OH हो जाएगा। क्या ये रिड्यूस होगा? अल्कोहल रिड्यूस होते हैं? नहीं सर। तो नहीं। अल्कोहल रिड्यूस नहीं होते। इसको देखें, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल OH। अच्छा ये तो वही कंपाउंड है ना, तो दोबारा बनाने की जरूरत ही क्या है मुझे? तो अब क्या होगा बेटा, ये क्या बनाएगा? सर कार्बोक्सिल CH2OH खत्म हो वैसा जाएगा, वो रहेगा। अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा तो ये कीटोन रिड्यूस होगा? कीटोन होगा रिड्यूस, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल। हो जाएगा यहाँ सर। यहाँ पर भी CH2OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। सर ये कायरल नहीं, कायरल इसके नहीं, ना एडजेसेंट सेम लगेगा। ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 40, ethyl butanoate is heated with a dilute aqueous solution of sodium hydroxide. Ethyl CH3 CH2 CH2, क्या आ गया? इथाइल ब्यूटानोएट। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है आपने, सोडियम ब्यूटानोएट बनेगा, ये बताना है आपने। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA बन गया सोडियम ब्यूटानोएट। ऐसे ही होगा ना बेटे? और बनेगा C2H5OH। सब गलत, वन आंसर। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? चलिए बेटा मेरी दूसरी क्लास भी है, ठीक है? कल 12 से 2 के दरमियान प्रैक्टिकल की क्लास होगी, ठीक है? सर हाँ बेटे। बेटा बोले, जल्दी बोले, मेरी क्लास एक और बेटे। मैं इसका ये करवा देंगे, मई जून सेम वेरिएंट। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं वही करवाऊंगा। आपने आज जो भेजा था मैंने वही करा दिया ना। आप मुझे मैसेज कल कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा, ठीक ठीक है? भेज दूंगा सर आपको। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज बेटा।